आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 के लिए नाउन के चैप्टर यानी कि इंग्लिश से रिलेटेड जो है आपके चैप्टर 1 नाउन को जो है थ्योरी को समझेंगे। साथ ही साथ जो है मैं आपको इसके क्वेश्चन भी कराने वाला हूँ। मैं आपको बता दूँ कि थ्योरी हम आपको जो है हिंदी में बताएंगे ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। यानी कि यह जो आपका चैप्टर है चक्षु पब्लिकेशन के चैप्टर को मैं कंप्लीट कराने वाला हूं। तो आप सभी लोग जो है ज्वाइन हो जाए क्लास को, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो हम चलते हैं प्रश्न के ऊपर। सबसे पहले हम प्रश्न को जाने से पहले थ्योरी को समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग प्रश्न के ऊपर चलेंगे। तो मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर सबसे पहले तो ये आता है कि नाउन किसे कहते हैं। तो आप सभी लोग जो है बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे कि ए नाउन इज़ द वर्ड यूज एज द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन और थिंग, यानी कि ए नाउन इज़ द नेमिंग वर्ड। हम लोग एक लाइन में जो है बोल देते हैं कि नाउन क्या है, नेमिंग वर्ड है, यानी कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को जो है हम लोग नाउन कहते हैं। समझ गए, गुण या आदि के नाम को नाउन कहते हैं, समझ गए, यानी कि संज्ञा कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, ए नाउन इज़ द वर्ड विच एज द नेम ऑफ पर्सन, पैलेस और थिंग, यानी कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या गुण या कार्य के बोध हो उसे हम लोग नाउन कहते हैं। जैसे कि व्यक्ति की बात कर ले तो व्यक्ति का नाम, जैसे कि यहाँ पर राकेश, सुधा, ये सब देख लिए ना। जैसे कि राकेश इज रीडिंग ए बुक, सुधा इज ब्यूटीफुल गर्ल, सुधा बहुत अच्छी लड़की है, समझ गए। स्थान के नाम दूसरा आपका आ गया, वस्तु का नाम, गुण का नाम, कार्य का नाम, यानी कि सीधा तौर पर आप बोल दीजिएगा अवस्था का नाम, समझ गए। ये सब आपका क्या है, नाउन है। यानी कि अगर ये तो बचपन वाला सवाल है, आप सभी लोगों को मालूम होगा, ए नाउन इज द नेमिंग वर्ड, एक लाइन में बोलकर समाप्त कर दीजिएगा। जहां पर व्यक्ति का नाम विशेष नाम हो, स्थान का विशेष नाम हो, वस्तु का विशेष नाम हो, गुण का हो या कार्य का नाम हो, अवस्था का नाम हो, ये सब क्या है आपका नाउन है, समझ गए। अब हम टाइप्स ऑफ नाउन पढ़ेंगे, जिसमें जो है काइंड्स ऑफ नाउन के ऊपर बात कर ले। तो आप सभी लोगों को मालूम है कि वर्तमान अगर मॉडर्न नाउन की बात कर ले तो 3 हो गया है आपका, प्रोपर, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। प्रोपर मतलब कि किसी खास व्यक्ति, वस्तु, यानी कि मतलब प्रोपर जो होता है आपका, जिसमें मतलब किसी खास व्यक्ति, वस्तु का बोध हो, और काउंटेबल यानी कि जिसे हम लोग गिन सकते हैं, जो काउंटेबल हो, और अनकाउंटेबल यानी कि जिसे हम लोग गिन नहीं सकते हैं, समझ गए। तो यहाँ पर देखिए, नाउन के निम्नलिखित 5 प्रकार होते हैं। पहला आपका जो है प्रोपर नाउन, दूसरा आपका है कॉमन नाउन, फिर आपका तीसरा आपका है कॉलेक्टिव नाउन, फिर आपका चौथा है आपका मटेरियल नाउन, पांचवा है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, समझ गए। अब ये सभी लोग आपको मालूम होगा कि प्रोपर नाउन क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसमें जो है किसी खास व्यक्ति, वस्तु का बोध हो, समझ गए, किसी खास व्यक्ति, वस्तु का। दूसरा आपका आता है कॉमन, यानी कि जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक मतलब कि जो पूरे जाति का बोध कराता हो, जैसे कि आपका पेड़ हो गया, पौधा हो गया, पक्षी हो गया, पशु हो गया, ये सब। फिर यहाँ पर समूह की बात कर रहा है, जैसे सेना हो गया। मटेरियल, जिसको हम लोग नाप तोल सकते हैं। फिर एब्स्ट्रैक्ट यानी कि भाववाचक, जहाँ पर भाव की उसकी मतलब जानकारी हो, उसे हम लोग भाववाचक संज्ञा कहते हैं, समझ गए। अब एक एक करके जो हम जान लेते हैं। तो यहाँ पर आपका पहला जो है प्रोपर नाउन, यहाँ पर देख सकते हैं कि जिसे हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को प्रोपर नाउन संज्ञा कहते हैं, समझ गए। बस इतना याद रख लीजिएगा। एक और यहाँ पर आपका महत्वपूर्ण बिंदु है कि प्रोपर नाउन के संबंध में कुछ जानने योग्य बातें समझ लेते हैं। पहला यहाँ पर है कि प्रोपर नाउन का पहला अक्षर जो है सदैव कैपिटल में लिखा जाता है, जैसे अजय, भोपाल, द ताज, द अमर उजाला, ये सब। दूसरा, प्रोपर नाउन के पहले ए का, एन का प्रयोग जो है नहीं होता है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। जहाँ भी प्रोपर नाउन यानी कि किसी खास वस्तु, व्यक्ति, स्थान का नाम हो, उसके पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन नदी और पर्वत श्रेणियों के नाम के पहले, या समुद्र, खाड़ी या प्रसिद्ध पुस्तकों के नाम के पहले, या इमारतों या समाचार पत्रों के नाम के पहले, या कुछ राज्यों के नाम के पहले द का प्रयोग हम लोग करते हैं। द पंजाब, द हिंदुस्तान टाइम्स, द आपका रेड फोर्ट, द महाराष्ट्र, द बे ऑफ बंगाल, द एटलांटिक, समझ गए। मतलब कुछ जो है आपके नाम के पहले, जैसे कुछ नाउन के पहले यानी कि प्रोपर नाउन के पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं, लेकिन ए और एन का प्रयोग नहीं करते हैं। क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपका कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन का मतलब आप सभी लोगों को मालूम होगा, जातिवाचक, जहाँ पर जो है जिस संज्ञा से जो है पूरे जाति का बोध होता है, उसी को हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, समझ गए। जिस नाम से किसी एक देखिए कि जिस नाम से किसी एक वर्ग या जाति के प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु के स्थान का बोध हो, उसे हम लोग कॉमन नाउन कहते हैं, यानी कि जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे किंग, प्रत्येक राजा का बोध हो रहा है। टाउन मतलब प्रत्येक नगर का हो रहा है। बुक की बात कर ले, प्रत्येक बुक का हो रहा है। इसी प्रकार जो है फेस्टिवल, डे, बॉय, कंट्री, स्टेट, न्यूज़पेपर, बिल्डिंग, ओशियन, माउंटेन, रिवर, गर्ल, कॉमन नाउन, ये सभी हो जाएंगे, समझ गए। फिर अगर हम बात कर ले आगे यहाँ पर आपका कलेक्टिव नाउन का, कलेक्टिव का मतलब आपका क्या होता है जान लीजिएगा।
कलेक्टिव का मतलब आपका जो होता है, कलेक्टिव नाउन का आपका जो अर्थ होता है समूहवाचक संज्ञा, यानी कि जो नाम व्यक्ति, प्राणी या वस्तुओं के समूह के लिए जो है प्रयोग किया जाए उसे हम लोग कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे बैंड, हिप, क्राउड, फ्लॉक, लाइब्रेरी, फ्लट, फ्लीट, यहाँ पर टीम, बंच, ये सब हो गया आपका। क्लास, आर्मी, ये सब क्या हो गया आपका समूहवाचक संज्ञा हो गया। मटेरियल की बात कर ले, मटेरियल मतलब द्रववाचक संज्ञा, जहाँ पर जो है नाप तौल की बात हो, जिस नाम से जो है किसी ऐसे पदार्थ का बोध हो जिससे दूसरी वस्तु बन सके, यानी कि जहाँ पर नाप तौल की बात हो, कॉटन, राइस, व्हीट, कोयल, वुड मतलब कोल, आयरन, गोल्ड, ये सब आपका मटेरियल है। फिर अगर हम बात कर ले अंतिम यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट, यानी कि भाव, आपका भाववाचक संज्ञा के ऊपर बात कर ले, तो जिस नाम से किसी गुण, कार्य या अवस्था का बोध हो उसे हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ट्रूथ, यूथ, मैनहुड, विंडो, विजडम, विजडम मतलब आज़ादी होता है, यहाँ पर देख लिए, डाउट, चाइल्डहुड, पेन, होप, ये सब आपका क्या है एब्स्ट्रैक्ट है, यानी कि यहाँ पर भाव दर्शाया जा रहा है। समझ गए। अब हम नंबर के ऊपर भी बात कर ले। नंबर आपको देख लीजिए, नंबर का आपका होता है वचन। वचन जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक आपका होता है एक वचन, बहुवचन। समझ गए। तो नंबर क्या होता है, काउंटेबल नाउन, जैसे गणना संख्याओं के दो नंबर होते हैं, जैसे सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन। समझ गए। तो सिंगुलर नाउन किसे कहते हैं, जहाँ पर किसी संज्ञा के माध्यम से किसी एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध हो। और प्लूरल नाउन किसे कहते हैं, जिस संज्ञा से जो है जहां से अधिक लोगों की बोध हो, एक से अधिक लोगों का बोध हो, उसे हम लोग प्लूरल कहते हैं। समझ गए। ये आपका सिंगुलर और ये आपका प्लूरल। क्लियर हो गया होगा। समझ गए। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बॉय लिखा हुआ है, बॉय का मतलब एक लड़का। अगर हम बॉय में जो है एस जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, बॉयज, यानी कि बहुत सारे लड़के। उसी प्रकार जो है सिंगुलर में एक लड़के का बोध होता है, प्लूरल में जो है बहुत सारे लड़कों का बोध होता है। अब हम इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न के ऊपर चलते हैं। इस पुस्तक में जो है आपका टोटल 17 प्रश्न दिया है, एक एक करके जो हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, पहला यहाँ पर आपका प्रश्न बोल रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज इन पॉजेसिव केस। अब यहाँ पर सबसे पहले जो है समझना पड़ेगा आपको कि पॉजेसिव केस क्या होता है। समझ गए। तो देखिए, पॉजेसिव केस में आपको बता दूं कि पॉजेसिव केस जो होता है ऑनरशिप को शो करता है, यानी आपका जो है ऑनरशिप यानी कि खुद का लिए शो करता है। जहां पर खुद के लिए वर्ड का प्रयोग किया जाए ना, उसी को हम लोग पॉजेसिव केस कहते हैं। जैसे आई, फिर यहाँ पर है मी, फिर है यू और यहाँ पर माइन। तो बताइए यहाँ पर पॉजेसिव केस क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं कि पॉजेसिव केस जो है यहाँ पर आपका माइन है। माइन जो है आपका विच ऑफ द फ्लोइंग इज इन पॉजेसिव केस। तो यहाँ पर माइन जो है आपका पॉजेसिव केस है। और पॉजेसिव केस का और सारा एग्जांपल होता है, जैसे कि मैं बता दूं, माई हो गया आपका, फिर आपका हो गया हिज हो गया, फिर आपका हियर हो गया। समझ गए। फिर अगर हम बात कर ले यहाँ पर आपका माइन हो गया, ये आपका हो गया, ये सब आपका पॉजेसिव केस होता है। समझ रहे हैं। आगे हम अगले प्रश्न की ओर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर बोल रहा है कि चूज द फ्लोइंग फॉर्म द गिवन वर्ड, यानी कि चूज द नाउन फॉर्म। यहाँ पर आपको नाउन फॉर्म ढूंढना है। ये जो स्ट्रॉन्ग है ना, ये जो आपका दूसरा प्रश्न है स्ट्रॉन्ग, इसका आपको नाउन फॉर्म बताना है। नाउन फॉर्म यानी कि संज्ञा फॉर्म बताना है। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होता है, आप सभी लोग मुझे बताएं। ताकत होता है। ताकत क्या होता है, विशेषता बताता है किसी व्यक्ति का। अगर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग का मतलब ताकत होता है या मजबूत होता है, तो ये ताकत जो है आपका स्ट्रॉन्ग क्या है, ये आपका जो है एग्जेक्टिव है। समझिएगा। एग्जेक्टिव का मतलब कि विशेषता बता रहा है, यानी कि विशेषण है। समझ गए। और इसको बदलना किस में, हमको नाउन में भरना है। नाउन में बदलना है तो देखिए स्ट्रांगली, फिर यहाँ पर है स्ट्रांगनेस, स्ट्रेंथ और यहाँ पर स्ट्रेंथन। समझ गए। तो यहाँ पर बताइए क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि जो यहाँ पर नाउन है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग जो है आपका एक एग्जेक्टिव है, इसको आपको नाउन में भरना है। तो इसका नाउन जो होता है आपका स्ट्रेंथ होता है। समझ गए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आप सभी लोग भी जो है वीडियो को पसंद कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, 3 नंबर क्या बोल रहा है कि चूज द नाउन फॉर्म ऑफ गिवन वर्ड। यहाँ पर आपका ग्रेव दिया है, ग्रेव, और इसका जो है आपको नाउन फॉर्म जो है चुनना है। समझ गए। ग्रेव का, तो ग्रेव जो आपका होता है चालाक वगैरह होता है। समझ गए। तो यहाँ पर क्या होता है, इसका ये भी आपका जो है एग्जेक्टिव है, ये भी यहाँ पर क्या है एग्जेक्टिव है। इसको आपको जो है बदलना है किस में, नाउन फॉर्म में। तो बताइए ग्रेव का क्या हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन देखिए, ग्रेवली, ग्रेवनेस, ग्रेवल और यहाँ पर ग्रेविटी। बताइए क्या होगा नाउन फॉर्म। तो मैं आपको बता दूं कि जो आपका ग्रेव है ना, इसका आपका नाउन फॉर्म जो हो जाएगा ग्रेविटी। समझ गए। ग्रेविटी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी, डी हो जाएगा। समझ गए। क्लियर है प्रश्न। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर आपका 4 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि आई रिस्पेक्टेड द, यहाँ पर देखिए बिलीव्स, समझ गए, ऑफ माई स्ट्रॉन्गर। द अंडरलाइन वर्ड इज, बताइए यहाँ पर बोल रहा है कि आई रिस्पेक्टेड द ब्रीफली ऑफ माई एस्ट्रोलॉजर। एस्ट्रोलॉजर के ऊपर जो है हम क्या करते हैं, रिस्पेक्टेड द बिलीफ्स, मतलब विश्वास करते हैं उसके ऊपर। तो यहाँ पर जो है बिलीफ्स के जो है यहाँ पर आपको बताना है कि क्या है। यहाँ पर माई देखिए, माई क्या है आपका,
ये आपका क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया यहाँ पर। और इससे पहले क्या लगता है, आप सभी लोगों को मालूम है कि नाउन लगता है, और चैप्टर भी हम कौन पढ़ रहे हैं, नाउन पढ़ रहे हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नाउन हो जाएगा। समझ गए, ये जो आपका बिलीफ्स, यहाँ पर बिलीफ्स लिखा हुआ है, विश्वास करना, तो वो क्या है, नाउन है एक प्रकार का। समझ गए, अगले चलते हैं। यहाँ देखिए अगला आपका 5वां नंबर यहाँ पर प्रश्न है कि विच ऑफ द फ्लोइंग वर्ड इज नाउन। यहाँ पर आपको नाउन ढूंढना है, तो यहाँ पर देखिएगा इंटरेस्टिंग, समझ रहे, इंटरेस्टिंग, फिर यहाँ पर है डेवलप, टीचर, और यहाँ पर ब्रेव। ब्रेव का मतलब चालाक, इंटरेस्टिंग का मतलब चालाक होता है, डेवलप का मतलब, ये सभी जो है इंटरेस्टिंग, डेवलप और ब्रेव, ये सब क्या है आपका एग्जेक्टिव है, ये सब आपका एग्जेक्टिव है। लेकिन यहाँ टीचर का मतलब क्या होता है, शिक्षक होता है, यानी कि किसी खास व्यक्ति या वस्तु का बोध हो रहा है, किसी खास व्यक्ति का हो रहा है ना टीचर, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका नाउन हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। समझ गए, अगला यहाँ पर आपका प्रश्न 6 नंबर है कि द करेक्ट फेमिन ऑफ रैम। राम है यहाँ पर, राम इज। अब ये राम जो होता है ना, ये मत समझ लीजिएगा कि नाम है, यहाँ पर फेमिनिन पूछा है, यानी कि बहुवचन पूछ रहा है, राम का क्या होगा आपका, एक होता है फेमिनिन, समझ गए, फेमिनिन बताइए राम का। तो सबसे पहले जो है आप राम का मतलब समझिएगा, इसका मतलब जो होता है भेड़ होता है, लेकिन कौन भेड़, इसका मतलब होता है पुरुष वाला भेड़, इसका मतलब होता है मेल शिप। समझ गए, मेल शिप मतलब कि भेड़, समझ गए, इसको बताना है आपको। तो यहाँ पर देखिए सीता तो होगा नहीं, वो मत समझिए राम का सीता, गलत हो जाएगा। यहाँ पर है टोए, ईवी, एवय, एवय है, फिर यहाँ पर है फिल्ली। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जो आपका राम जो है, राम, इसको रैम पढ़ते हैं, तो इसका होता है मेल शिप, यानी कि यह आपका भेड़ है, यानी कि जो आपका पुरुष भेड़ होता है वो होता है। और ईवी, एवय, एवय जो है यहाँ पर, एवय, एवय जो है क्या है आपका, यह आपका जो है फीमेल शिप है, फीमेल जो है भेड़ है। समझ गए, तो इसका आंसर यही होगा। समझ गए, क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपका यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न है कि कंप्लीट द फ्लोइंग सेंटेंस विथ द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि आपको यहाँ पर खाली स्थान दिख रहा है और आपको जो है यहाँ पर फिल करना है सही ऑप्शन नीचे देखकर। यहाँ पर ऑप्शन में है आपका योर्स, योर, और यहाँ पर है योर्स, और यहाँ पर योर्स। बताइए क्या होगा, इज़ द बेस्ट स्टोरी। तो यहाँ पर बताइए क्या आंसर होगा, तो योर्स हो जाएगा। समझ गए, योर्स इज़ द बेस्ट स्टोरी, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका 1। समझ गए, योर्स इज़ द बेस्ट स्टोरी, यानी कि आपकी सबसे अच्छी कहानी है। समझ गए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला यहाँ पर आपका बोल रहा है कि फेमिनिन ऑफ हर्ट इज, बताइए। तो इसका मतलब होता है आपका, मैं बता दूँ, मदा हिरन होता है, मदा हिरन, हर्ट्स यानी कि। समझ गए, तो यहाँ पर बताइए फिल्ली, सौ, रोए और गुज, बताइए क्या होगा। फेमिनिन ऑफ हर्ट्स जो होगा इसका आंसर वो हो जाएगा आपका रोए। समझ गए, रोए, तो इसका आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। इसका मतलब होता है आपका नर हिरन होता है। समझ गए, अगला यहाँ पर आपका प्रश्न 9 नंबर है, चूज द प्लूरल ऑफ द गिवन वर्ड नाइफ। नाइफ का यहाँ पर पूछ रहा है आपको प्लूरल बनाने के लिए। तो प्लूरल बनाना जो है आपको सीखा होगा, नहीं सीखा है तो मैं आपको बता दूं कि जब भी जो है किसी मतलब शब्द के बाद जो है एफ ई लगा होता है, तो इसको हटाकर जो है उसके पहले क्या है, देखिए यहाँ पर आपका वेल है, तो इसको हटाकर एफ ई को हटाकर या एफ को हटाकर आपके KNIEVS लगा देते हैं। समझ गए, EVS जोड़ देते हैं, VES जोड़ देते हैं, सॉरी VES जोड़ते हैं। नाइफ है यहाँ पर, नाइफ जो होता है तो इसका हो जाएगा कनाइफ्स, VES जोड़ देंगे, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। समझ गए, जहाँ पर एफ ई को हटाकर जो है हम लोग यहाँ पर VES जोड़ देंगे। आगे हम बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। तो 10 नंबर क्वेश्चन जो है बोल रहा है कि चूज द प्लूरल ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पर आपको प्लूरल बताना है। तो यहाँ पर क्या है, बॉक्स क्या है आपका, सिंगुलर है, बॉक्सेस कुछ होता नहीं है, बॉक्सेस और बॉक्सर, बॉक्सर भी कुछ होगा नहीं, बॉक्सेस, बॉक्सेस, इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बॉक्सेस। या देखिए BOX है, जब भी एक्स हो तो इसमें ES जोड़ दिया। या एक मैं आपको बता दूं, किसी भी सेंटेंस मतलब किसी भी शब्द के जो है अंत में जो है एक्स हो या SH हो या S हो, समझ गए, तो इसमें हम लोग जो है ES जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। क्लियर हो गया। अगला यहाँ पर है कि चूज द सिंगुलर वर्ड ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पर है लिप्स, ये आपका क्या है, देखिए LEA और यहाँ पर VES जोड़कर बनाया गया है लिप्स। तो यहाँ पर इसमें VES कहाँ लगता है, लास्ट में जहाँ पर F हो, तो यहाँ पर F कहाँ दिख रहा है, लिफ। इसका आंसर क्या हो जाएगा, लिफ। समझ गए, इसका आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्लियर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए आपका, चूज द सिंगुलर फॉर्म ऑफ द फ्लोइंग वर्ड। चूज द सिंगुलर फॉर्म ऑफ द फ्लोइंग वर्ड। यहाँ पर है गल्प्स। गल्प्स का आपको बताना है कि सिंगुलर फॉर्म क्या होगा। तो देखिए गल्प्स लिखा हुआ है, यहाँ पर एस लगा हुआ है, उसके पहले SF भी है, तो क्या होगा बताइए, 12 नंबर का आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका हो जाएगा गल्फ। गल्फ का होता है गल्प्स, ये एक्सेप्शन है। समझ गए। अब यहाँ पर बोलिए कि सर BS क्यों नहीं लगा, तो एक्सेप्शन है ये। अगला प्रश्न है कि वन ऑफ द यूज
फॉर बोथ मेल एंड फीमेल। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा इसमें ऐसा वर्ड है मतलब जिसके लिए जो है हम लोग मतलब मेल के लिए भी और फीमेल के लिए भी प्रयोग करते हैं, जैसे पेरेंट्स, मदर्स, फादर्स, एक्टर। एक्टर में होता है फीमेल एक्टर, मदर तो माता हो गई, वो तो आपका क्या हो गई मेल हो, फीमेल हो गई, फादर आपका मेल हो गया। लेकिन यहाँ पर ध्यानपूर्वक आप देखिएगा पेरेंट्स, पेरेंट यानी कि माता पिता दोनों होते हैं, तो इसका मतलब दोनों में यूज किया जाता है, मेल बेबी और फीमेल बेबी। तो इसका आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर आपका है कि चेंज द फ्लोइंग वर्ब इनटू नाउन। यहाँ पर आपको बताना है कि चेंज द फ्लोइंग वर्ब इनटू नाउन। यहाँ पर आपको चेंज बताना है कि नाउन कौन सा है, समझ गए। यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखकर तो यहाँ पर बताइए क्या है। यहाँ पर देखिए सक्सेसफुली, सक्सेस का बताना है कि नाउन क्या होगा। यहाँ पर आपका सक्सेंडिंग, समझ गए, सक्सेस और यहाँ पर सक्सेसफुली। तो सक्सेसफुल देख सकते हैं यहाँ पर कि ये क्या होगा, विशेषता बता रहा है उसकी। फिर यहाँ पर सक्सेडिंग जो हो गया आपका, ये क्या होता है, सक्सेडिंग वर्ब होता है। और ये सक्सेसफुली जो होता है आपका ये होता है एडवर्ब, जो कि वर्ब की भी विशेषता बता रहा है। और यहाँ पर सक्सेस जो है आपका ये नाउन होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्लियर है। अगला यहाँ पर आपका प्रश्न है कि चेंज द फ्लोइंग वर्ब इनटू नाउन। ये नाउन है आपका अप्रूव। अप्रूव का बताना है आपको कि नाउन क्या होगा। अप्रूव यहाँ पर ऑप्शन देखिए 4 दिया हुआ है। अप्रूविंग, समझ गए, यहाँ पर ऑप्शन दिया है ना, अप्रूविंग, अप्रूवल, अप्रूव्ड और यहाँ पर अप्रूव्स। तो यहाँ पर ध्यानपूर्वक आप देखिएगा कि जो यहाँ पर आपका अप्रूविंग है क्या है, अप्रूविंग आपका वर्ब है, अप्रूव्ड जो है आपका एडवर्ब है, अप्रूव्स जो है आपका एग्जेक्टिव है, अप्रूवल जो है यहाँ पर आपका क्या है कि नाउन है। तो इसका आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अप्रूव का अप्रूवल होगा नाउन फॉर्म, समझ गए। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है कि फॉर्म वर्ब, देखिए फ्रॉम वर्ब फ्रॉम द नाउन गिवन बिलो। यहाँ पर है डिपेंडेंस। डिपेंडेंस को आपको बताना है कि वर्ब से नाउन क्या होगा। तो डिपेंडेंस का क्या होगा नाउन फॉर्म बताइए। तो देखिए यहाँ पर डिपेंडिंग, डिपेंडेबल, डिपेंडर और यहाँ पर डिपेंड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी। यहाँ पर डिपेंड जो है ना आपका हो जाएगा नाउन फॉर्म किसका, डिपेंडेंस का, समझ गए। अगला यहाँ पर है कि व्हाट इज द नाउन ऑफ द वर्ड पेडागोजिक, समझ गए, पेडागोजिक। तो यहाँ पर बताइए पेडागोजिक जो होगा, पेडागोजिक का नाउन फॉर्म क्या होगा। तो यहाँ ध्यानपूर्वक देखिए पेडागोजिकली, पेडागोजिकल, पेडागोजिव और नॉन ऑफ दीज। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, पेडाग्यूज, समझ गए। ये आपका नाउन फॉर्म हो जाएगा पेडागोजिक का। और पेडागोजिकल और पेडागोजिकल ये दोनों आपका एग्जेक्टिव और वर्ब है, समझ गए। तो आशा करता हूँ कि ये 17 प्रश्न आपको समझ में आया होगा। साथ ही साथ मैंने आपको थोड़ा थ्योरी भी बताया है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि मेरा लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, फिर भी मैं पूरा प्रयास करता हूँ आपको समझाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। ओके, इसी तरह आप हमें सपोर्ट और प्यार करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके।